राजीव, आप तो वहीं पर हैं। एक बार फिर से आप माहौल क्या के जरिए वहां पर चुनावी हालात क्या बने हुए हैं वो भांप रहे हैं, देख रहे हैं। राजीव, हाल के दिनों में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, तो निष्पक्षता, ईवीएम, इन पर सवाल उठते रहे। अब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपको भी लगता है राजीव कि गुजरात में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष होने नहीं जा रहे हैं? देखिए विपनेश, इस देश में ईवीएम पर सबसे पहला सवाल किस नेता ने उठाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी हैं, जिन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम पे सवाल उठाया। दूसरी बात यह है कि अभी तक के जो चुनाव आयोग का दावा है और अभी तक की जो जितनी भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ईवीएम पे सवाल वही उठाते हैं जो हार जाते हैं या हार की खींच उधर मिटाते हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। दूसरी बात, जब चुनाव जीत जाते तब ईवीएम की चर्चा कोई नहीं करता है। जब केजरीवाल 62-67 सीटें दिल्ली में पा जाते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है। जब ममता बनर्जी 150 से ज़्यादा सीटें पा जाएं, 200 से ज़्यादा, तो वहाँ ईवीएम ठीक रहती है। जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन करके मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा सीटें पा जाएं तो ईवीएम ठीक रहती है। राजस्थान में और राजस्थान, मध्य प्रदेश और रायपुर के आम चुनाव कांग्रेस जीत जाए तो ईवीएम ठीक रहती है। बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम खराब रहती है। जब एक समय था कांग्रेस जीत गई थी तो बीजेपी को ईवीएम खराब लग रही थी। तो ये तो बात ईवीएम की हो गई। जहां चुनाव की निष्पक्षता की सवाल है तो ये सवाल हमेशा से उठते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को आज ही निशाने पर लिया जा रहा है। इसके पहले यूपीए सरकार में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए थे उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठे थे और भारतीय जनता पार्टी ने ही वो सवाल उठाए थे। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक कैरेक्टर है जो हमेशा से जब आप देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ सीबीआई ईडी का मिसयूज का आरोप आज ही का विपक्ष थोड़ी लगा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो आज के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम उनके बड़े नेता हैं, उन्होंने भी सीबीआई और ईडी पर की भूमिका पर सवाल उठाए थे। तो ये सत्ता पक्ष का और विपक्ष का एक चरित्र है, इसको ऐसे ही लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये जिनकी कंचन जरीवाला की बात हम कर रहे हैं और जो सरकार में रहता है उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि प्रशासन, शासन, आयोग और ये सारी चीज़ें चूंकि सरकारी सिस्टम के है तो वो दुरुपयोग कर रहे हैं या फ़ायदा उठा रहे हैं। ये हमेशा से लगता रहा, आगे भी लगता रहेगा। जिसकी सरकार रहेगी उसके ऊपर लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो कंचन जरीवाला की बात हो रही है ना विपनेश, इसमें सीधी सी बात है, मेरा भी जो तजुर्बा है और जो लोगों का भी तजुर्बा है कि नाम वापसी सिर्फ दो कारणों से आज तक उम्मीदवारों ने लिए हैं। पहला दबाव और दूसरा पैसा। अब ये दबाव पार्टी का हो, परिवार का हो, समाज का हो या अपोजिट पार्टी का हो, शासन का हो, प्रशासन का हो, ये तो कंचन जरीवाला जाने कि उनके ऊपर दबाव किस बात का था। दूसरा पैसा ये कि जितने भी उम्मीदवारों ने नामांकन के अंतिम दिन पर्चा वापस लिया है, या तो उन्होंने दूसरों से पैसा लिया है तब वापस लिया है, या उनके पास पैसा नहीं रहा है और वो चुनाव लड़ने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा पाए हैं, तब उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। कंचन जरीवाला ने जो बयान जारी किया कि मैं प्रचार के लिए निकला, लोगों ने कहा कि राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी पार्टी में शामिल हो गए हो, और इसलिए ये एक बहुत ही बचकाना बयान है। हालांकि उनका बयान है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये अच्छी तरह और सही तौर पे कंचन जरीवाला ही जानते हैं कि उन्होंने किन परिस्थितियों में और क्यों पर्चा वापस लिया। ये बयान, चूँकि वो पार्टी में लंबे समय पीछे इतने दिनों से सूरत में अरविंद केजरीवाल की लगातार आना जाना हुआ है, वो हर जगह मौजूद थे ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा फॉर्म भर के टिकट लिया, पार्टी ने उनको टिकट दिया, कई लोग दावेदार थे, उन्होंने पार्टी का टिकट ले करके पर्चा दाखिल किया और नामांकन वापस करने के अंतिम दिन गायब हुए। आम आदमी पार्टी कह रही कि उनका अपहरण किया गया, वो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ चला गया। तो इस तरह की जो एक आदमी की बात होती है उसमें मैं ये मानता हूं कि इसकी स्थिति स्पष्ट सिर्फ कंचन जरीवाला कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि जो सही स्थिति होगी वो कभी नहीं बताएंगे कि किस वजह से उन्होंने पर्चा वापस लिया है। लेकिन कुल मिलाकर के जो एक देखने वाली बात है और जो समझने वाली बात है और जो कयास लगाए जा सकते हैं वो सिर्फ ये कि कंचन जरीवाला के चुनाव में रहने से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति से ज़्यादा वहाँ कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही थी। तो चाहे उनके समाज की तरफ से, चाहे उनके परिवार की तरफ से, चाहे विपक्षी पार्टी की तरफ से उन पर दबाव डाला गया हो, लेकिन
ये पर्चा वापसी उनको करनी पड़ी है। दूसरी बात, एक बात मैं अपनी अंतिम बात ये कहता हूँ विपनेश जी। कि ये जो घटना है जिसको आम आदमी पार्टी ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक बहुत इस पर शोर शराबा किया, उनका हक भी था, उनके उम्मीदवार का पर्चा वापस हुआ है, उन्होंने जो किया वो कोई भी पार्टी करती, लेकिन उसकी चर्चा गुजरात के आम जगहों पर आम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं है, लोग ज़्यादा जिक्र कर नहीं रहे। ठीक है राजीव, आपने सारी सच्चाई सामने रख दी है। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, तब तक मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। उसके बाद कुमार गौरव, मैं बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वो क्या कहता है। जी भूपेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, भूपेंद्र बोलिए। विपनेश, मैं खाली एक जानकारी और देना चाह रहा था कि कंचन जरीवाला उनके बारे में कि कंचन जरीवाला पहले बीजेपी पार्टी में थे, उसके बाद वो काउंसलर का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़े हुए थे, हार गए थे और अब आप पार्टी में हैं। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।